गर्दनें उड़ा दो इनकी। एक भी जीवित नहीं बचना चाहिए। मार डालो सबको। प्रणाम प्रभु। कल्याणमस्तु। प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। गोपियों का हेतु आप जानते थे, फिर भी आपने नारी वस्त्र पहन लिए प्रभु। पितामह, ये सत्य है कि मैंने दुष्टों का विनाश करने और धर्म की पुनर्स्थापना करने हेतु अवतार लिया है, परंतु उसके साथ साथ अपने भक्तों को आनंद देने हेतु भी पृथ्वीलोक पर अवतरित हुआ। गोकुल की गोपियां पूर्व जन्म की महान ऋषिमुनि हैं, जिन्होंने मेरी लीला देखने हेतु और मेरे दर्शन करने के लिए ही गोपियां बनकर जन्म लेना पसंद किया है। यशोदा मैया और नंद पिताजी पूर्व जन्म की महान आत्माएं हैं, जिन्होंने मुझसे वरदान में मांगा है कि मैं उनका पुत्र बनूं। बलराम दाऊ तो साक्षात शेषनाग है, जिन्होंने मेरी रक्षा करने के लिए मेरा बड़ा भाई बनना चाहा। आप द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार लेने वाले हैं। अपने भक्त को अपनी सेवा से वंचित मत रखिएगा। श्री राम युग में मैं आपका छोटा भाई लक्ष्मण बना था, परंतु छोटे भाई का कर्तव्य पालन आपने मुझे नहीं करने दिया। मैं जी भर कर दिन रात आपकी सेवा करना चाहता हूं प्रभु। आप पर आए हर संकट, हर दुख की ढाल बनना चाहता हूं प्रभु। मैं आपका बड़ा भाई बनना चाहता हूं प्रभु। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें भगवान। मैं अनुग्रहित हुआ प्रभु, मैं अनुग्रहित हुआ। ये सभी मेरे भक्त हैं पितामह। मेरी लीला से इन सबको मेरा परम धाम प्राप्त होने का आनंद मिलता है। इन्हें मैं ऐसे आनंद से कैसे वंचित रख सकता हूँ? भगवान भक्तों की भक्ति का आनंद लेते हैं और अपनी लीला से अपने भक्तों को आनंद देते हैं। आप भक्तवत्सल है प्रभु। आपको मेरा प्रणाम। महाराज, केशनी, हमें शीघ्र अतिशीघ्र मथुरा जाना होगा। मथुरा में उठे विद्रोह की चिंगारी को हम आग बनकर भड़कते हुए नहीं देख सकते। महाराज, क्या वहाँ की स्थिति बहुत गंभीर है? केशनी, मेरा तो रक्त ये सोचकर उबल रहा है कि मथुरा वासियों को ऐसा दुस्साहस करने का साहस किसने दिया। कौन है हमारा शत्रु मथुरा में? तुम देखना केशनी, देखना। हमारे मथुरा पहुंचते ही हम उस दोषी को ऐसा दंड देंगे कि उसके आने वाला वंश भी कंस के नाम के भय से कांप उठेगा। मथुरा नरेश पुत्र, हम प्रसन्न हुए हैं, किंतु पुत्र याद रखना, राजा की शक्ति पर प्रजा को तनिक भी संदेह हो, तनिक भी, तो वही संदेह आगे चलकर विष बनता है और राज की शक्तियों का सर्वनाश होता है। पुत्र, तुम अकेले नहीं हो। भगत नरेश जरासंध तुम्हारे साथ है, हमारी पूरी शक्तियां तुम्हारे साथ है। जब भी तुम हमें स्मरण करोगे, हम तुम्हारे समक्ष उपस्थित होंगे। आपका यह समर्थन और आपकी यह शक्ति ही मेरा विश्वास है। अब हमें
मथुरा जाने की आज्ञा दीजिए। मथुरा का विद्रोह दबाते ही मैं यथाशीघ्र लौटूंगा। पुत्र, हमारा आशीर्वाद सदा तुम दोनों के साथ है। चलो केशनी। तुम सबको मगध देश जाना होगा और वहां मथुरा नरेश महाराज कंस से मिलकर बताना होगा कि कैसे किस तरह से हमने उनके अमात्य चाणूर ने क्रांति के साथ साथ क्रांतिकारियों का दमन किया है। जाओ और उन्हें हमारी वीरता की गाथाएं सुनाओ, जो देखी है वो भी और जो नहीं देखी है वो भी। उन्हें बताओ कि कैसे कैसे हमने घोड़े की नंगी पीठ पर चढ़कर दोनों हाथों में तलवार लेकर क्रांतिकारियों की गर्दनें काटी हैं। और सुनो, जाने से पहले मथुरा के मार्ग के दोनों ओर हजारों लोगों को फांसी पर लटका दो। लटके हुए शव मथुरा नरेश महाराज कंस का स्वागत करेंगे, ताकि उन्हें पता चले कि उनके पीछे मथुरा में कितनी भीषण, कितनी रक्तपात मचा देने वाली क्रांति हुई थी, जिसे उनके परम मित्र महावीर योद्धा अमात्य चाणूर ने दबा दिया। जाओ। जो आज्ञा।